की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसलिए बुलाई गई है। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज दशमेश पिता सर्वंशदानी पिता, जिनका पावन प्रकाश पर्व मनाया गया है 29 तारीख को। उसी खुशी में महान नगर कीर्तन जो हर साल इस पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा माईथान साहिब और श्री गुरु सिंह सभा की तरफ से केंद्रीय तौर से मनाया जाता है ये महान पर्व। और 8 तारीख को इस स्थान से नगर कीर्तन प्रारंभ होएगा, जो पड़ाव दर पड़ाव होता है शहर से होते हुए गुरुद्वारा बालूगंज साहिब में जाके इसका संपूर्णता इसकी होएगी नगर कीर्तन की। इसमें समूह इलाका निवासी संगतां और देश विदेश की संगत जो भी आके शमूलियत करेगी, जिसमें संत सिपाही रणजीत अखाड़ा गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब गुरु का ताल आगरा और सारे आगरे की जितनी भी समूह साध संगत है, जितने गुरुद्वारे साहिबान हैं, उनकी समूह साध संगत ये इस महान नगर कीर्तन में गुरु महाराज के चरणों में हाजिरी भरने के लिए उस दिन पहुंच रही है। और रास्ते रास्ते में कीर्तन करते हुए शस्त्र विद्या के जौहर दिखाते हुए ये महान नगर कीर्तन धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सरपरस्ती 5 प्यारों की अगुवाई में ये नगर कीर्तन निकाला जाएगा। ये महान नगर कीर्तन है, जिसमें समूह साध संघ से गुरु नानक नाम लेवा संगत से मेरी यही बेनती है कि इसमें समूह साध संगत बढ़ चढ़ के सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में समूह साध संगत हाजिरियाँ भर के गुरु गोविंद सिंह महाराज की खुशियाँ प्राप्त करें। ये समूह साध संघ के चरणों में मेरी बेनती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। ये महान सर्वस्वदानी अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनके की प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में 8 जनवरी को सुबह 11:30 बजे से एक विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जिसमें आगरा के आसपास के इलाकों की संगत जत्थे के रूप में कीर्तनी जत्थे, इसमें मेन ये रहता है कि सिर्फ कीर्तनी जत्थे रहते हैं जो कि पूरे शहर में कीर्तन करते हुए निकलते हैं। और ये इसका समापन गुरुद्वारा बालूगंज में होगा। अलीगढ़, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, इटावा, शिकोहाबाद आसपास के इलाके के सब संगत यहाँ आके शिरकत करेगी नगर कीर्तन में। प्रमुख रूप से रंजीत अखाड़ा गुरुद्वारा गुरु का ताल, जो कि पुरातन शस्त्र विद्या को दर्शाते हुए चलेंगे, उसका कर्तव्य दिखाएंगे कि पुरातन किस रूप से शस्त्र चलते थे और कैसे लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। मुख्य रूप से बाबा जी की सवारी रहेगी गुरु ग्रंथ साहब जी की, जो कि नानकपाड़ा गुरुद्वारे से इसकी सेवा संभालते हैं। यह मुख्य रूप से प्रदर्शन रहेगा और ये पूरा नगर कीर्तन गुरु ग्रंथ साहब की सरपरस्ती और 5 प्यारों की अगुवाई में निकलेगा। कौमां जिउंदियां नाल कुर्बानियां दे अणख मरे ते कौम है मर जांदी, उस कौम नूं सदा इतिहास पूजे, बिपता हस के कौम जांदी। साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विशाल नगर कीर्तन केंद्रीय संस्था श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा माईथान समूह आगरा की साध संगत के सहयोग से आस पड़ोस के शहरों के संगत की सहयोग से 8 जनवरी दिन रविवार को सवेरे 11:30 बजे नगर कीर्तन की प्रारंभता होगी, जिसमें विशेष तौर पे जहाँ पे आकर्षण का केंद्र रहता है गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी द्वारा चलाया गया शस्त्रों का जो अभ्यास होता है, जिसको युद्ध कला भी बोलते हैं, रंजीत अखाड़ा। इसी कड़ी में हमारे पास में अब की 2 बैक पेपर बैंड पंजाब से आ रहे हैं, जिसमें विभिन्न गुरुद्वारों की बहुत आकर्षक झांकियाँ भी होंगी, जिसमें गुरु नानक देव महाराज जी की झांकी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की झांकी, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी की झांकी, इस तरीके से शहीदों की झांकियाँ भी होंगी। और कोशिश करेंगे आगरा निवासी संगतों के सहयोग से कि जितना अच्छे से अच्छा प्रबंध हम लोग कर सकें उतना अच्छे से अच्छा प्रबंध करेंगे।
और इसीलिए हम लोगों ने प्रशासन से भी कई मीटिंगें की हैं, क्योंकि कई रोड वर्जन है और जिस तरीके से रास्ते में अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो उस चीज़ का भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं। और गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी के ये दरबार है और उनके लखते जिगर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का ये नगर कीर्तन है। अरदास करेंगे गुरु के चरणों में कि महाराज सच्चे पातशाह शांति पूर्वक ये जो नगर कीर्तन है वो संपूर्ण हो। आ चुके हैं। इस नगर कीर्तन में एक ड्रेस कोड रखा है। सिख समाज के जितने पुरुष होंगे उनके लिए केसरिया पगड़ी और जो महिला है उनके लिए केसरिया चुनरी रखी गई है। एक ही ड्रेस कोड में जब पूरा सिख समाज क्या गुरु नानक नाम लेगा समाज जब इसमें निकलेगा तो एक अपने आप में एक अलग नज़ारा दिखाई जाएगा। बाकी रही बाकी व्यवस्थाओं की बात तो जिलाधिकारी महोदय आगरा ने पहल करते हुए स्वयं मीटिंग ली। उसके बाद अलग अनेक चरणों में मीटिंग हुई है, लेकिन अभी आज जो कोतवाली थाने की जो मीटिंग है वो अभी संपन्न नहीं हुई है। उन्होंने भरोसा दिया आज या कल में वो भी मीटिंग संपन्न हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा नगर कीर्तन का जो मैक्सिमम एरिया है वो कोतवाली थाने के अंदर सीओ कोतवाली के अंदर आता है। तो वो मीटिंग होकर क्योंकि मिश्रित बहुल एरिया और गलियां गलियों में से निकलता है तो पुलिस व्यवस्था के हिसाब से प्रॉपर हो जाए। जिस वजह से तीसरी चीज जो आपके ध्यान से लाना चाहता हूं कि नगर कीर्तन में जैसा बताया कि कीर्तन दरबार के कीर्तनी जत्थे तो रहेंगे, जो विभिन्न जो आसपास के जिले के जो इस बार जो सहभागिता बढ़ रही है ये दिखाने की चेष्टा करें कि 2 साल कोविड के बाद जो नगर कीर्तन निकला है तो जनता में कितना उत्साह है।